अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज के एक स्टेटमेंट ने तहलका मचा दिया है और जज साहब की जानिब से मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट या मुक्तदर हलकों से अहम मुतालबात भी सामने आ गए हैं, जिसके बाद इमरान खान के गिर्द बनाए गए केसेस, इमरान खान को सुनाई जाने वाली सजाओं की कलई अगर ये कहा जाए कि खुल गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब ये जज साहब क्या कह रहे हैं, तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। एक अहम शख्सियत ने अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज कबल जीएचक्यू में एक अहम मीटिंग की थी। इस मीटिंग के कंटेंट्स भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी नविश्ता दीवार दिखाई दे रही है, उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे और आज के इस व्लॉग का हिस्सा ये खबर भी होगी। वैसे तो ये खबर हमने आपको बहुत दिन पहले दे दी थी कि 7 इस्तीफे आने हैं, जिसमें से गुज़श्ता रोज 1 इस्तीफा आ चुका है, बाकी 6 रह गए। मजीद 2 इस्तीफे आने जा रहे हैं और ये 2 इस्तीफे किनके हैं और क्यों दिए जा रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। इद्दत में निकाह का केस जो गुज़श्ता रात महफूज किया गया, जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो समझिए कि ये फैसला बस सुनाया जाना है और मैंने गुज़श्ता रात ही आपको एक ट्रेलर दे दिया था कि फैसला असल में होगा क्या। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 496 क्या है और 496 में ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी हो सकती है, इसकी जो क्विक डिटेल्स है वो भी मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इब्तिदा में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज 11 बजे एफआईए साइबर क्राइम विंग ने अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की हमशीरा है उनको रिपोर्टिंग सेंटर में बुलाया था और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हैक किया जाएगा अपनी मर्जी के इंतखाबी नताइज मुरतब करने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर इसका कोई सब्सटैंशियल एविडेंस है तो यकीनन रखना पड़ेगा, लेकिन ये एक इंतहाई संगीन इल्जाम है और इलेक्शंस जब सर पे है, महज 4 रोज बाकी रह गए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट पहले अलीमा खान साहिबा की जानिब से दिया गया और फिर रऊफ हसन जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से कहा गया कि ना सिर्फ ये कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको भी हैक करने का मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया है। यही वो इल्जामात हैं जिसकी पादाश में एफआईए साइबर क्राइम विंग ने अलीमा खान साहिबा को बुलाया है और हमारे बावसूख जराए ये बता रहे हैं कि अलीमा खान के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी नविश्ता दीवार है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इद्दत में निकाह केस का फैसला बस चंद मिनट की दूरी पर है। जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो बस समझ लीजिए कि चंद मिनट की दूरी पर यह फैसला सुना दिया जाएगा। और गुज़श्ता रात सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के इस केस में वकील है, उनकी और रिजवान अब्बासी के माबैन शदीद तल्ख कलामी हुई 496 से मुतालिक, जिस मुतालिक हमने आपको बताया था कि 496 असल में क्या कहती है और अगर ये दफा इजाद कर दी गई है 496 तो जाहिर है फिर सजा का तो कोई जवाब बनता ही नहीं है। लेकिन 496 में फ्रॉडुलेंट क्या, यानी अगर वो निकाह जो आपने फ्रॉड के तौर पर रचाया है, जो झूठ मूठ पर मबनी है, मन गढ़ंत ऐसी तकरीब जो लोगों को दिखाने के लिए आपने सजाई है और असल में निकाह नहीं किया, तो 496 लगती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल की है। लेकिन इसमें तो हम देखते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक है, उन्होंने निकाह किया है, धोखे से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किसी डील के तहत नहीं, बल्कि निकाह है, वो एक दूसरे के साथ शादी के बंधन के अंदर बंधे हुए हैं। तो इसमें तो 496 लगती नहीं है। लेकिन आज जो सजा सुनाई जाएगी उसमें इमरान खान को बुनियादी तौर पर माली करप्ट साबित करने के बाद अब अखलाकी तौर पर भी करप्ट साबित करना मकसूद होगा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब इमरान खान साहब को अब से पहले साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। शायद शाहमूद कुरैशी को भी 10 साल सजा हुई थी। तोशा खाना केस में इमरान खान को जज मोहम्मद बशीर ने 14 साल की सजा सुनाई, बुशरा बीबी भी 14 साल की सजा की हकदार ठहरी। अब जज मोहम्मद बशीर साहब, आपको याद होगा कि बुध के रोज जब उन्होंने समाअत की थी तो समाअत में 6 वक्फे थे क्योंकि शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थे, शदीद ज़हनी दबाव में थे और उनका जो मेडिकल चेकअप है वो अडियाला जेल में भी हुआ था। जज मोहम्मद बशीर साहब की रिटायरमेंट मार्च में होने जा रही है और मार्च में उनकी रिटायरमेंट से पहले, यानी उनकी नासाजियत तबीयत के बावजूद, उनको अडियाला जेल
हमारे सोर्सेस के मुताबिक लाया जाता रहा, उनको कहा गया कि आप फौरी तौर पर इस केस का फैसला सुनाएं और उसके बाद हमारी तरफ से जहां मर्जी जाए। जज बशीर साहब को बजोरे बाजू यानी जबरदस्ती सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि अदालत लाया जाता रहा, समातें हुई, उन्होंने 14 और ये मैक्सिमम सजा थी, जो मैक्सिमम सजा बनती थी 14 साल की। आज तक जज बशीर के कलम से इतनी बड़ी सजा नहीं हुई। जज साहब ने 14 साल की सजा सुना दी। अब दिक्कत यह है कि जज साहब शदीद बीमार है, शदीद जहनी अजियत से दो चार है और उसकी वजह ये इंपॉर्टेंट केसेस है। जज बशीर साहब ही वो जज है जिन्होंने जनाब यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अगेंस्ट भी तोशाखाना की समात की है। अब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाना है। जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है वो भी जज बशीर के सामने है और जज बशीर साहब के ऊपर दबाव भी है, प्रेशर भी है कि अगली बारी अब 190 मिलियन पाउंड केस की है। तो जरा ये बता रहे हैं कि जज बशीर साहब ने एक बार फिर छुट्टी की दरखास्त दी है और कहा है कि माय लॉर्ड, खुदा का वास्ता है, मुक्तदर हल्कों से भी कह रहे हैं, खुदा का वास्ता मुझे जान दो, यानी रिटायरमेंट तक, जब तक मेरी रिटायरमेंट नहीं होती, मार्च में मेरी रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट तक मुझे छुट्टियां दे दे, मेरी छुट्टियां पड़ी हुई है, तो खुदा का वास्ता है मुझे छुट्टी दे दे। तो जज साहब तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन इतलात यह है कि छुट्टी नहीं मिल रही और 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला जज साहब को सुनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, नाम तो सुना होगा, उमर अता बंदियाल साहब भी अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा दबाव में थे, बहुत परेशान थे और जरा ये कहते हैं कि जीएचक्यू में उन्होंने एक अहम मीटिंग की थी और इस अहम मीटिंग में उन्होंने भी यही दरखास्त की थी कि रिटायरमेंट तक मुझ पे हल्का हाथ रखे, मुझे ब्रीदिंग स्पेस दे या फिर मैं चला जाता हूं। मतलब इज्जत के साथ उन्होंने कहा था कि मुझे रुख्सत इनायत करें, इज्जत के साथ रुख्सत इनायत करें, ये उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अदलिया पर इस वक्त बहुत दबाव है, मुकम्मल कंट्रोल है, मुकम्मल कंट्रोल अदलिया है। एक जज साहब जस्टिस शाहिद जमील खान का इस्तीफा कल आ गया है, दो इस्तीफे, एक जस्टिस शाहिद करीम का और दूसरा जस्टिस शाहिद वहीद का। ये जराए से मैं खबर आपको दे रहा हूं कि ये दो इस्तीफे आने वाले हैं। जस्टिस शाहिद वहीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए थे, यानी लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तरक्की हो गई थी और ये सीनियरिटी में चौथे नंबर पे थे। चौथे नंबर के जज को आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। अब ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस है उसमें उनके हक में कुछ रिमार्क्स भी दिए थे और उनका उसमें ये कहना था कि हो सकता है कि बुशरा बीबी ने ये तोहफे किसी को अतिया कर दिए हों, सासों में जाहिर करना कोई जरूरी नहीं था। ये रिमार्क्स इमरान खान के हक में दिए मैंने। अब जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शाहिद करीम ये दोनों मुस्ताफी होने जा रहे हैं और हमारे जराए ये कहते हैं कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो है उनकी जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है उस मुतालिक भी आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको दोबारा हाई कोर्ट वापस भेजा जाए या डिमोट किया जाए। तो वो भी देख रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में कोई मामला अच्छा नहीं होने जा रहा, तो इसलिए उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला पहले ही कर लिया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी अगर मजीद दो इस्तीफे आ जाते हैं। गुज़श्ता रात हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने 16 सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी है। इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त बहुत सारे पैगामात भी दिए हैं और ये कहा है कि मईशत की तरक्की के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और ये भी कहा है कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो फिर वो जो मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो ठीक नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं देंगे और हिसाब लेंगे, एहतसाब करेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट इस हीटेड मोमेंट के अंदर, इस हीटेड माहौल के अंदर ऐसे हीटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद लगता तो ये है कि ये जंग अभी मजीद बढ़ेगी, अभी ये फायर फाइटिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, एक केस का फैसला आ रहा है, दूसरे केस का फैसला यानी जो 190 मिलियन पाउंड है उससे पहले मैंने जज साहब की मिन्नतें और तरले आपको बता दिए हैं। और अहम बात यह है कि अलीमा खान साहिबा भी गिरफ्तार होने जा रही हैं और उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। आई होप कि जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की हैं, हमारी कोशिश होती है कि खबरें आपके साथ शेयर करें, तज्जिया भी करेंगे लेकिन खबरें शेयर करना मकसूद होता है। तो अगर ये खबरें आप तक पहुंच गई हों जहां से हमने पहुंचाने की कोशिश की है तो इसको आगे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबाएंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त पाएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा।